नमस्कार। आज की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। नवरात्रि का ये पावन पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के शून्य से उस अनंत शक्ति को जगाने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा है। चाहे आप एक विद्यार्थी हो जो ज्ञान की खोज में है, या एक साधक जो मानसिक शांति चाहते हैं, या फिर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एक सजग इंसान, नवरात्रि के ये 9 दिन हम सभी के लिए रूपांतरण का द्वार खोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना की सही विधि, 9 देवियों के स्वरूपों का गहरा अर्थ और वो रहस्य जो आपकी ऊर्जा को शिखर तक ले जाएगा। चलिए भक्ति और ज्ञान के इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं। नवरात्रि क्या है? आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार। नवरात्रि का अर्थ है 9 विशेष रात्रियां। ये 9 दिन हमारी चेतना के 3 गुणों तमस यानी जड़ता, रजस यानी क्रिया और सत्व यानी ज्ञान को शुद्ध करने के हैं। पहले 3 दिन हम नकारात्मकता मिटाते हैं, अगले 3 दिन शुभ गुण लाते हैं और अंतिम 3 दिन पूर्ण ज्ञान यानी सरस्वती प्राप्त करते हैं। ये पर्व ऋतु संधि यानी सीजन चेंज पर आता है। इस समय प्रकृति बदलती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। उपवास और सात्विक भोजन शरीर को डिटॉक्स करने का वैज्ञानिक तरीका है। कलश स्थापना यानी घट स्थापना की संपूर्ण विधि। कलश को ब्रह्मांड और गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इसके बिना कोई भी पूजा अधूरी है। कलश स्थापना नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ब्रह्मांड और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कलश के भीतर का जल हमारे भीतर की चेतना है और ऊपर का नारियल हमारे मस्तक यानी सहस्रार चक्र का प्रतीक है। कलश स्थापना का अर्थ है स्वयं के भीतर ईश्वरीय ऊर्जा को स्थापित करना। आवश्यक सामग्री: कलश मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का, लोहे या स्टील का वर्जित है। मिट्टी का पात्र और साफ मिट्टी, जौ बोने के लिए, सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज या जौ, गंगा जल और शुद्ध जल, पल्लव, आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते, नारियल, जटा वाला यानी पानी वाला नारियल, लाल कपड़ा और मौली यानी कलावा। सामग्री: सुपारी, अक्षत यानी बिना टूटे चावल, सिक्का, हल्दी की गांठ, दूर्वा और इत्र। चंदन या सिंदूर कलश पर स्वास्तिक बनाने के लिए। कलश स्थापना की चरणबद्ध विधि: जौ बोना यानी जवारे रोपण। सबसे पहले मिट्टी के चौड़े पात्र में साफ मिट्टी फैलाएं, उसमें जौ के बीज डालें और ऊपर से हल्की मिट्टी को परत बिछा दें। थोड़ा जल छिड़कें। ये शून्य से जीवन के सृजन का प्रतीक है। कलश की तैयारी: कलश के कंठ यानी गले पर 3 घेरों में मौली या कलावा बांधें। कलश के बीच में सिंदूर या रोली से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक शुभता और चारों दिशाओं की ऊर्जा का केंद्र है। कलश में सामग्री डालना: कलश में गंगा जल और शुद्ध जल भरें। इसमें सुपारी, सिक्का, दूर्वा, हल्दी की गांठ और अक्षत डालें। ये समृद्धि और आरोग्य का आवाहन है। पल्लव और नारियल स्थापना: कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते रखें। एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मौली से बांध दें। विशेष नियम: नारियल का मुख हमेशा अपनी ओर यानी साधक की ओर होना चाहिए। इसे पत्तों के ऊपर कलश के मुख पर स्थापित करें। कलश का स्थान यानी प्लेसमेंट: तैयार किए गए जौ वाले पात्र के बिल्कुल बीच में कलश को स्थापित करें। इसे मंदिर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रखना सबसे उत्तम है। स्थापना मंत्र और संकल्प: स्थापना के समय हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प लें। मैं अपना नाम बोलें, सुख शांति और माँ की कृपा प्राप्ति हेतु नवरात्रि व्रत और कलश स्थापना का संकल्प लेती हूँ। कलश में सभी देवताओं का आह्वान करते हुए ये मंत्र बोलें या मन में ध्यान करें। कलस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, अर्थात कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा का वास है। अखंड ज्योति और दीप पूजन: कलश स्थापना के बाद दीप जलाएं और माँ का आवाहन करें। ध्यान रहे कि पूरे 9 दिनों तक कलश को हिलाया नहीं जाता। माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना: कलश स्थापना के तुरंत बाद माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाती है। कलश के पास ही एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति रखें। मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो केवल छींटे दें। माँ को लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री और लाल फूल यानी गुलाब या गुड़हल का अर्पित करें। यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसे माँ के दाहिने हाथ यानी राइट की ओर रखें और पूरे 9 दिनों तक उसे प्रज्वलित रखें। माँ दुर्गा का भोग: माँ को भोग लगाने के कुछ विशेष नियम और तरीके हैं। दैनिक भोग: रोजाना सुबह और शाम माँ को मिष्ठान, फल और सूखे मेवे का भोग लगाएं। 9 दिन का विशेष भोग: हर दिन माँ के अलग स्वरूप को अलग भोग लगाया जाता है। जैसे पहले दिन शुद्ध घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन दूध या खीर। सात्विकता: भोग पूरी तरह सात्विक होना चाहिए।
भोग लगाते समय जल से पात्र के चारों ओर घेरा बनाकर अर्पण करें। पूजन के बाद माँ की अनुमति के लिए कवच, अर्गला, कीलक स्तोत्र पढ़ें और फिर सप्तशती के अध्यायों का पाठ करें। इसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना न भूलें, क्योंकि यही आपके पाठ को पूर्ण और सिद्ध बनाता है। अंत में माँ से क्षमा प्रार्थना कर आशीर्वाद लें। यही भक्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। 9 देवियों का विस्तृत स्वरूप। प्रत्येक देवी हमारे व्यक्तित्व के एक विशेष गुण और चक्र को दर्शाती है। 1. माँ शैलपुत्री यानी स्थिरता की शक्ति। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है और इनका आध्यात्मिक रहस्य स्थिरता है, जो सिखाता है कि सफलता के लिए संकल्प का पर्वत जैसा अडिग होना अनिवार्य है। 2. माँ ब्रह्मचारिणी यानी अनुशासन की शक्ति। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनका कोई वाहन नहीं है, क्योंकि ये नंगे पैर चलती हैं और इनका आध्यात्मिक रहस्य अनुशासन है, जो बिना तप और संयम के अनंत ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। 3. माँ चंद्र घंटा यानी एकाग्रता की शक्ति। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र और 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। इनका वाहन सिंह है और इनका आध्यात्मिक रहस्य एकाग्रता है, जो मन की चंचलता को मिटाकर लक्ष्य पर केंद्रित होना सिखाता है। 4. माँ कुष्मांडा यानी सृजन की शक्ति। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें चक्र, गदा और धनुष बाण सुसज्जित है। इनका वाहन सिंह है और इनका आध्यात्मिक रहस्य सृजन है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी अपनी आंतरिक मुस्कान में निहित है। 5. माँ स्कंद माता यानी ममता और नेतृत्व की शक्ति। इनके ऊपरी 2 हाथों में कमल और नीचे के 1 हाथ में बाल कार्तिकेय गोद में है। इनका वाहन सिंह है और इनका आध्यात्मिक रहस्य ममता है, जो शक्ति और करुणा के बीच अद्भुत संतुलन बनाना सिखाता है। 6. माँ कात्यायनी यानी विवेक की शक्ति। इनके हाथों में तलवार और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और इनका आध्यात्मिक रहस्य विवेक है, जो बताता है कि बुद्धि और साहस के मेल से ही हम अपने भीतर की बुराइयों का अंत कर सकते हैं। 7. माँ कालरात्रि यानी निर्भयता की शक्ति। इनके हाथ में लोहे का खड्ग और गले में बिजली की माला है। इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है और इनका आध्यात्मिक रहस्य निर्भयता है, जो समय और मृत्यु के भय से मुक्त होकर अनंत सत्य को पाने का मार्ग दिखाता है। 8. माँ महागौरी यानी निर्मलता की शक्ति। इनके 1 हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। इनका वाहन सफेद वृषभ है और इनका आध्यात्मिक रहस्य निर्मलता है, जो कठिन संघर्ष के बाद मन की पूर्ण शुद्धि और शांति का प्रतीक है। 9. माँ सिद्धिदात्री यानी पूर्णता की शक्ति। इनके चारों हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल है। इनका आसन कमल का पुष्प है और सवारी सिंह है। इनका आध्यात्मिक रहस्य पूर्णता है, जहाँ शून्य से शुरू हुई यात्रा अनंत सिद्धियों में विलीन हो जाती है। ये सभी 8 सिद्धियों को देने वाली हैं। संक्षेप में नवरात्रि के ये 9 दिन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के शून्य से उस अनंत शक्ति को जगाने की एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा है। तो यदि आज की ये प्रस्तुति आपके जीवन में थोड़ी भी स्पष्टता या प्रेरणा ला पाई हो और आपको ये वीडियो सार्थक लगा हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, आध्यात्म और जीवन के ऐसे ही रहस्यों तथा हमारे साथ ज्ञानमयी सफर का निरंतर हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना तथा अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।